सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। सदीक, उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी पार्टी है, बाकी पार्टीज़ हैं, तो जी हुजूरी करनी पड़ती कि एक दफ़ा हुक्म दे दिया बादशाह सलामत ने तो आपको जी हुजूरी करनी है। अब यहाँ पे अगर हम हफीज़ शेख साहब का मामला देखें तो यहाँ पे नीचे वालों के खिलाफ था, खुल के लोगों ने कहा कि जी हम इस हक में नहीं है कि इनको टिकट दिया जाए, किसी पुराने कारकुन को दिया जाए, कोई और डिजर्व करता है। और ये भी हो सकता है कि वजह बनी हो क्योंकि जाहिर बात है जिनको इख्तिलाफ था फिर उन्होंने अपने ज़मीर के सौदे कर लिए, जो कि बहुत गलत किया और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए। अगर हफीज़ शेख साहब ना होते, अगर ये फैसला चेंज कर लिया जाता, उनकी जगह किसी पुराने कारकुन को टिकट दे दिया जाता, और भी बहुत से लोग होंगे जो अहल होंगे। हफीज़ शेख साहब आखिरी बंदे तो नहीं थे इस चीज़ के लिए कि उन्हीं को टिकट दिया जाता। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी तो फिर इमरान खान साहब ने जो कह दिया तो फिर वही माना गया, चाहे नीचे वाले मुखालफत करते रहें, उन्होंने वोट नहीं दिया, ना दें, सीट भी जाती है तो चली जाए, और चली गई, गिलानी साहब के पास चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या डिफरेंस क्या हुआ, मुझे जरा समझा दें। देखिए ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मसला ये है, अगर मैं दोबारा वही कहूँगा जो मैंने पिछले सेगमेंट में कहा था कि अगर वीडियोज़ ना आती फिर ये मौक़िफ़ हम मान सकते थे कि लोगों ने ज़मीर की आवाज़ पे वोट डाले हैं, लोगों ने इख्तिलाफ़ किया है कि आपने हफीज़ शेख को वोट टिकट देकर गलत किया है। लेकिन वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि सैफुल्लाह अब्रो और जो मेरे पॉइंट को समझे, वीडियोस अपनी जगह, एक मिनट, वीडियोस एक अलग मामला है, ठीक है, वो एक्सपोज हुआ कि हमारा सिस्टम ऐसा है, यहाँ पे ज़मीर के सौदे होते हैं, बिकते हैं, ज़मीर मंडी लगती है बाकायदा, सेनेट इंतखाबात से पहले पहली बार नहीं हुआ, हमेशा होता है। इस बार भी उन्होंने रोकने की कोशिश की, हुकूमत का अच्छा इकदाम था लेकिन नहीं रुक सका, वो सिस्टम इसी तरह चला और अभी भी ज़मीर के सौदे हुए। लेकिन जो मैं पॉइंट रेस कर रही हूँ कि जब यहाँ पे हफीज़ शेख साहब से एतराज़ था लोगों को, तो खान साहब क्यों हफीज़ शेख साहब को ही टिकट देने पर बाज़िद थे, यहाँ पे ज़रा डिफरेंस समझा दें। नवाज शरीफ साहब भी यही करते थे, अगर खान साहब यही ट्रेंड सेट करेंगे तो नीचे वाले तो नाराज़ होंगे, जितने लोग नाराज होंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ होता चला जाएगा। देखें बिल्कुल हक है एक रुकन असम्बली का, अगर वो समझता है कि वोट टिकट जो है वो ठीक बंदे को नहीं दिया गया, लेकिन वहाँ पे फिर वो अगर उसके अंदर इतनी ज़मीर है, उसके अंदर इतनी जुर्रत है, तो फिर वो खुलकर खड़ा हो, कहे कि गलत बंदे को टिकट दिया है, मैं वोट नहीं दूंगा, और इसके कंसिक्वेंसेस भी नहीं है, इसके ऊपर नाअहली भी नहीं हो सकती, चाहे वो अपनी पार्टी के बंदे को वोट ना डाले, किसी और को डाल दे। मसला ये है, लेकिन पार्टी खिलाफत तो सिद्दीक आपको भी पता है कि अंदर क्या सूरत हाल होती है। अगर कोई खुलकर इस तरह करेगा तो फिर पार्टी इख्तिलाफत शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे, उस बंदे का पार्टी में रहना नामुमकिन ही हो जाएगा। देखें मुझे एक बात बताएं, ज़मीनी हक़ाइक़ का आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो ज़मीर की आवाज़ पे ये काम करते हैं, कितने हैं जो इखलाकी महाज पे ये काम करते हैं। मसला ये है कि ज़मीनी हकीकत का आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 22 करोड़ आवाम को भी पता है कि 99% लोग बिकते हैं, पैसे की वजह से वोट डालते हैं, 1% होते हैं की गुंजाइश ही नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है और इस बार भी यकीनी तौर पे हुआ। ठीक है, देखें ना पार्टीज में क्या होता है, ये बदकिस्मती हमारी। लेकिन सवाल ना, अगर कोई ऐसा बंदा होता, हफीज़ शेख ना होते, कोई ऐसे बंदे होते जो बहुत से लोगों के फेवरेट होते, तो हो सकता है कितने लोगों के ज़मीरों के सौदे हो ही ना सकते। पर्सनल ग्रज जहाँ पे आ जाता है कि जी आपने जिद बना ली ना, आना का मसला बना लिया कि किसी को भी वोट दे देंगे, ज़मीर का सौदा कर लेंगे, हफीज़ शेख को वोट नहीं देंगे। देखिए मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये बात मान लेते हैं एक लम्हे के लिए कि वो उन्होंने ज़मीर की आवाज़ पे वोट डाला है, लेकिन ज़मीर की आवाज़ पे वोट डालते हुए क्यों ज़रूरी था कि आपने गिलानी साहब के बेटे से मिलने? मैं तो ज़मीर की आवाज़ कह नहीं रही ना, मैं तो अना की आवाज़ कह रही हूँ। ग्रज जो ग्रजेस रख लिए जाते हैं कि चूंकि मुझे एतराज़ है कि मैंने हफीज़ शेख को वोट नहीं देना, और साथ उन्होंने अपना सौदा भी कर लिया, ज़मीर भी बेच दिया, गलत किया, बहुत गलत किया। एक तीर से दो शिकार समझ लिया, अना की जंग भी जीतने की कोशिश कर ली, अपनी अना को तस्कीन भी दे दी और साथ ज़मीर का सौदा भी कर लिया। देखें जब एक कोई उम्मीदवार पार्टी टिकट के लिए अप्लाई करता है, जी बिल्कुल, जब एक उम्मीदवार पार्टी टिकट के लिए अप्लाई करता है, चले मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनकी आप बात करनी है कि जो ये समझते हैं कि गलत बंदे को टिकट दिया जा रहा है, आप उनकी बात कर रही हैं जो अपनी वाकई जिनके एक ज़मीर की आवाज़ है, जो समझते हैं कि यार हफीज़ शेख बंदा ठीक नहीं है, लेकिन पार्टी ने फिर भी उसको टिकट दे दिया। उसी MNA ने जब टिकट के लिए अप्लाई किया होगा, उसी सीट पे 5 और लोगों ने भी अप्लाई किया होगा, लेकिन टिकट उसको मिल गया। जब टिकट उसको मिला होगा तो बाकी जिन 5 को नहीं मिला होगा, उस वक्त उन्होंने भी कहा होगा कि ये बड़ा गलत फैसला किया है पार्टी ने, इसको टिकट दे दिया और हमें टिकट नहीं दिया। अब पार्टी ने तो उसको टिकट दिया था, पार्टी ने उस वक्त भी जो है वो ऐसा समझे कि एतराज़ात को भी फेस किया, इख्तिलाफात को भी फेस किया, रेजिस्टेंस को भी फेस किया। पार्टी के अंदर एक चीज़ ये होती है कि आप पार्टी के अंदर आवाज़ बुलंद करते हैं, पार्टी के अंदर बात करते हैं, लेकिन जब पार्टी फैसला कर लेती है, पार्टी सरबराह फैसला कर लेता है, फिर आप इसलिए उसके पाबंद होते हैं कि उसने आपको टिकट दिया था, आप उसके टिकट की वजह से जीत कर आए हैं। अगर आप उसके टिकट पर नहीं जीत के आए फिर आपका हक है, लेकिन आप आज़ाद उम्मीदवार नहीं हैं, आप उसके टिकट पर जीत के आए हैं, उसकी वजह से आपको वोट मिला है, आपने पार्टी पॉलिसी को फॉलो करना है, आपने इख्तिलाफात हैं तो पार्टी के अंदर डिस्कस करने हैं, लेकिन जब फैसला हो जाता है
फिर आप जो है वो पार्टी के साथ खड़े होते हैं। और दोबारा ये कहूँगा, जे अगर 17 वोट कम हुए हैं ना हुकूमत के, अगर मुझे यकीन करें ये होता कि इन लोगों ने ज़मीर की आवाज़ पे दिए हैं, मैं सबसे ज़्यादा इनको सपोर्ट करता कि बिल्कुल ठीक किया है, गलत बंदे को टिकट दिया इसलिए बगावत हो गई। लेकिन पता है सबको कि इसमें कितना पैसा चलता है, कितने जो है वो डीलिंग होती है, एक एक सीट के ऊपर 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो ऐसी चीज़ को कैसे जो है वो सपोर्ट किया जा सकता है, कैसे ऐसी चीज़ को इनकरेज किया जा सकता है कि हम जिन लोगों को वोट देकर ऐवान में भेजते हैं वो आके आगे अपने ज़मीर किस तरह भेजते हैं। और कितनी शर्मनाक बात है, कितनी अफसोसनाक बात है कि जिस ऐवान को मुकद्दस कहा जाता है उसमें बैठे हुए लोगों की ये सूरत हाल है कि वो पैसे लेकर बिकते हैं, ज़मीर बेचते हैं और इस तरह से अपनी पार्टी के खिलाफ वोट भी डालते हैं और खुलकर सामने भी नहीं आते, छुप कर रहते हैं और मुनाफिकत करते हैं। ठीक है जी सदीक जान, वाकई इस बात पे जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। बहुत शुक्रिया सदीक तजिए के लिए। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश करूँगी, मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश करूँगी कि चेयरमैन पैमरा जो कि अपने ओहदे के लिए अहल नहीं है और अपनी उसी हठधर्मी पे कायम है, किसी इदारे की जानिब से उनकी नाअहली पर कोई नोटिस अभी तक नहीं लिया गया है, वो शख्स बाकायदा अपनी कुर्सी का नाजायज़ इस्तेमाल करता है, नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, कोई ना कोई बहाना तलाश करता है, कभी नोटिस भेजता है, कभी लाइसेंस मुअत्तल करता है। मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, मुतल्लिका हुकाम से कि फौरी तौर पे चेयरमैन पैमरा सलीम बेग को उनके ओहदे से हटाया जाए और किसी ऐसे शख्स को जो कि अहल हो, मेरिट की बुनियाद पर उस कुर्सी पर, उस ओहदे पर बिठाया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।